Hello friend, welcome to my YouTube channel Ajay English Classes. Today we are going to discuss about मध्यकालीन इतिहास. फ्रेंड्स, हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और यह मध्यकालीन इतिहास का भाग 5 है. इसके पहले हमने 4 भाग का अध्ययन कर चुके हैं जो ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से. आप उसे प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है जिससे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसे देख लीजिए. फर्स्ट है, बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी. बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया था 1526 ईस्वी में. पूर्व में 1526 ईस्वी में जब पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच. बाबर उस युद्ध में विजय प्राप्त हो गया था और वहीं से इन्होंने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दिया था. नेक्स्ट, शाहजहाँ का काल जो था उसे स्वर्ण युग कहा जाता था. स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था शाहजहाँ के शासनकाल को, कि उस समय में स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पे थी कि इन्होंने अपने बहुत से जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी उनका निर्माण करने में बहुत ज़्यादा योगदान इनका था. इसीलिए इसे स्वर्ण युग का स्थापत्य कला कहा जाता है. शाहजहाँ, नेक्स्ट है शाहजहाँ का प्रिय राग. ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसे प्रश्न. शाहजहाँ का प्रिय राग कौन सा है? तो ध्रुवपद था इसका प्रिय राग. नेक्स्ट है, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था. औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था. नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी में शिवाजी व जय सिंह के बीच हुआ था. उस समय शासनकाल किसका था? औरंगजेब का. नेक्स्ट है, जजिया कर को अकबर ने तो समाप्त कर दिया था जजिया कर, लेकिन जब इसका शासन औरंगजेब का शासन आया तो इन्होंने फिर से पुनः जजिया कर को लागू कर दिया. नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब की मृत्यु गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने ही मृत्युदंड दिया था. नेक्स्ट है, शाहे बेखबर. शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था बहादुर शाह प्रथम को. इसे किसी प्रकार की चिंता और कोई मतलब नहीं था, ये अपने आप में ही मस्त था, इसीलिए इसे शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था. नेक्स्ट है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है. मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है. रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह. और इसी के शासनकाल के दौरान ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था जो 1739 ईस्वी में हुआ था. बहुत ही खतरनाक आक्रमण था इसका. नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वह 1761 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था. पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था.
नेक्स्ट है आगरा के किले में दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण किया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट है पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट है लाल किला 1638 में। लाल किले का निर्माण जो है 1638 ईस्वी में शाहजहां ने किया था या बनवाया था। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा पत्नी रबिया उद दौरानी की याद में औरंगाबाद में निर्माण कराया था औरंगजेब ने। बीबी का मकबरा जो उनकी पत्नी थी, अकबर की पत्नी थी रबिया उद दौरानी की याद में ही औरंगाबाद में निर्माण कराया था। इसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है और उसी के पैटर्न पे ही बनाया गया था। बनवाना चाहा था ये ताजमहल, सेकंड ताजमहल ही बनाना चाह रहा था लेकिन बन नहीं पाया। लेकिन मेन नक्शा उसका सब उसी तरह से ताजमहल की तरह है जो औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार थे दशामन और दशवंत और बसामन। ये दो चित्रकार थे जो नेचर और ह्यूमन मानव की चित्रकारी करते थे और उस समय के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है मंसूर अली जो थे वो पक्षियों के प्रकृति और पक्षियों के बहुत ही अच्छे सुंदर चित्रकार थे और बिशन दास मानव छवि को ऐसे उतारते थे कि जैसे मानव खुद विद्यमान हो। ये सब उस समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे जो जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट लाल किला जो दिल्ली में है और ताजमहल जो आगरा में स्थित है। इन सभी का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा किया गया था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। जौनपुर की स्थापना। नेक्स्ट जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। नेक्स्ट है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। शाहजहां ने अपनी पत्नी के याद में ताजमहल की याद में इन्होंने शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में किया था। फ्रेंड्स, आई होप you enjoy this video. Thank you for watching this video. Thank you so much.